जान आज इतना कोई परफेक्ट पिज्जा बना है ना, माशाल्लाह। आज इतना कोई परफेक्ट पिज्जा माशाल्लाह बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। खूब संडे एंजॉय हो रहा है फिर आज आपका। आज मैंने कहा कि चलो अपनी बहनों के साथ संडे को भी वीडियो शेयर करते हैं। काफ़ी दिन बाद मैंने संडे को वीडियो अपलोड किया है। अच्छा जी, यहाँ आज मैं आपके साथ सुबह से लेकर लेट नाइट तक की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा डिफरेंट है, हर दिन की तरह से थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग है। जैसे कि मैं घरदारी और बहुत सी बातें आपके साथ करती हूँ ना, ऐसे व्लॉग्स मैं बहुत पहले पहले बनाया करती थी। थोड़े से चंचल और डेली रूटीन स्लिम साहब के साथ सब कुछ जो है ना, तो कुछ मेरी बहनें मिस कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो भी आज इस तरीके से अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये ना सुबह का टाइम है, मतलब इतनी भी सुबह नहीं है, कोई 11:30-12 बजे का टाइम है। और मशीन अभी मैंने रखी है क्योंकि मुझे ये ड्रेसेस सिलाई करने हैं। ये हानिया का ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना मैं रात को बैठी के सिलाई कर रही थी। बस इसकी लेस वगैरह इतनी लग गई थी, बस थोड़ा-सा रह गया था काम, पजामा इसका हो गया था सिलाई। और फिर रात को ना मशीन की सुई टूट गई। आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि जब भी ऐसे सिलाई का काम हो ना, कपड़े सिलाई करने हो, तो फिर मैं ज़्यादातर ना रात को करती हूँ, क्योंकि दिन भर में इतना ना टाइम नहीं मिलता। व्लॉग, बच्चे, घर सब कुछ देखना ना, तो फिर दिन में इतना टाइम नहीं होता। इसलिए ना जब भी सिलाई का हो ना ऐसे, तो फिर मैं रात को ही करना मुनासिब समझती हूँ। तो यही मैं बैठी कर रही थी कि सुई टूट गई रात को, तो फिर सुई घर में थी भी नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो इसलिए मुझे ये वाइंड अप करके रात को रखना पड़ा। अभी घर के सारे काम शाम मैंने मुका दिए हैं इस टाइम पे, मतलब कि सफाई, नाश्ता, बच्चों का सब कुछ हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो ना मशीन इधर बाहर हॉल में रख ली है। एक हानिया का मैं ये वाला लेकर आई थी, ये लॉन के पीस हैं, सूट पीस। और एक वो पिंक वाला, क्योंकि भाई ऐसी ये गर्मी गंदी वाली चल रही है ना, कि इसमें इस तरीके के हल्के फुल्के से कपड़े जो है ना वही सही रहते हैं। और हानिया मैडम तो इतने ज़्यादा कपड़े ज़ाया करती है, फाड़ती है ना, कि बहुत ज़्यादा। और वैसे भी माशाल्लाह से बच्चे जो है ना इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर जो है ना काफ़ी कपड़े उसको जो है ना छोटे हो रहे हैं। तो खैर हानिया के मैं लाई थी, और साथ में अपने लिए भी ये वाला ड्रेस लेकर आई थी। ये भी 2 पीस ही है, लॉन का, बिल्कुल सादा। क्योंकि ये ऐसी गर्मी है ना कि इसमें बिल्कुल मतलब ये जो दिन चल रहे हैं हबस के, इसमें बिल्कुल सादे और जो ना लॉन के कढ़ाई के बगैर ही कपड़े पहने जाते हैं। और इस मौसम में कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटते भी हैं। तो ख़ैर ये मैं लेकर आई थी, तो सिलाई करने के लिए बैठी हुई हूँ। और कल हमें जाना भी है, मतलब कि कपड़े तो मैंने वैसे भी सिलाई करने थे, तो फिर इन्विटेशन आ गया हमें। अब कहाँ जाना है वो तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बता दूँगी ना आपको। तो ख़ैर अभी यहाँ पर मैंने मशीन वग़ैरह रख ली है और कूलर ऑन कर लिया है। हालाँकि ऐसे एयर कूलर लगा के ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, कपड़े उड़ते रहते हैं, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है। अंदर रूम में बच्चे बैठे हुए अपना काम कर रहे थे, होमवर्क वग़ैरह, और कुछ अपना खेल कूद रहे थे। कभी होमवर्क करने लग जाते हैं, फिर जब थोड़े बोर होने लगते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं, फिर होमवर्क कर लेते हैं। बस उनका आजकल यही कुछ चल रहा है। यहाँ पर मैं सुई फिट कर रही थी, रात को टूट गई थी ना सुई, तो फिर मैंने सुबह सजील से सुइयाँ मंगवा ली थी मशीन की, तो वही अभी फ़िट कर रही हूँ। ये मशीन को ना सर्विस की बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे, ये बड़ा ही तंग कर रही है, बार-बार सुइयाँ तोड़ रही है, धागा टूट रहा है इसमें से, तो बड़ी मुश्किल ना मैं सिलाई कर रही थी। बस इसको ना लेकर जाना दुकानदार के पास ना वो मुश्किल हुआ है, क्योंकि स्लीम ने ये काम करना, ज़ाहिर-सी बात है मैं उठाकर, हालाँकि ना इतनी दूर नहीं है दुकान, तो बस इसका ना करते हैं कुछ। और मैं सोच रही हूँ कि ना मोटर लगवा लूँ मशीन पे। अगर मेरी किसी बहन ने लगवाई हुई है ना मोटर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। ज़यान साहब की पारियाँ-शारियाँ चलते-फिरते वो यही करता रहता है। थोड़ा-सा खेल लेगा, फिर मेरे पास आएगा, अपनी बातें करेगा, कोई भी कहानियाँ सुनाएगा तरह-तरह की, फिर पारियाँ करेगा और भाग जाएगा। रात को मैं बताती हूँ, मैं ना सिलाई का काम कर रही थी, तो काफ़ी लेट हो गया, तो ज़यान भी फिर मेरे पास ना बैठा जगता रहा। उसको होता है मम्मा लेटें तो फिर ही मैं सोऊँ, तो उसका भी इतना कोई मूड नहीं था सोने का।
तो मैं ना अपना काम करती रही। फिर जब उसको नींद आने लगी ना तो मुझे कहता है, मम्मा आप थक जाओगी, बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया है, आप सो जाओ। आप ना बहुत ज़्यादा थक जाओगी, तो आप ना ऐसा करो, सो जाओ और सुबह ना आप आराम से उठना, मैं सारे काम करूँगा, पापा सारे काम करेंगे और आप सोती रहना, आप थक गई हो बहुत ज़्यादा, अब ना आप रेस्ट करो। तो मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा अब इसको नींद आ रही है ना तो उसे ये है कि मम्मा यहाँ से उठें और मेरे साथ लेटें। और वैसे भी जब मैं ऐसे काम कर रही हूँ ना तो वो आके मुझे बोलेगा, मम्मा अब थक गई होगी, अब बस करो, रहने दो। इस तरीके से उसके चलते हैं। ख़ैर यहाँ पर ना फिर ज़रा 1 डेढ़ घंटा भी बैठी थी मशीन पे और हानिया का ये जो सूट था ना ये कंप्लीट किया। इस तरीके का जो है ना मैंने ये सिलाई किया है। शलवार और कमीज़ सिंपल सी स्लीवलेस है ये। गर्मी के हिसाब से ज़रा मैंने सिलाई किए हैं उसके। और फिर अपना जो है ना मैंने पजामा भी सिलाई कर लिया था, ये वाइट वाला। फुल जो है ना चौड़े-चौड़े पोंचे रखे हैं जो आजकल चल रहे हैं ना पाइंचे ये वाले, तो वो यही रखे हैं। वो नहीं मैंने बनाई थी, फर्शी शलवार नहीं बनाई थी, बस सिंपल जो है ना शलवार बना के तो इस तरीके से इसके पांचे मैंने ज़रा खुले-खुले रख लिए हैं। एक तो गर्मी है तो सही रहेंगे। अच्छा 2 पीस है तो इसके साथ ना दुपट्टा मैंने ये वाइट कलर का सादा ले लिया था और इसको जो है ना इस तरीके से लैस लगवा ली है। ये पर्पल कलर की लैस है, पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसे ब्लैक नज़र आ रही है। तो जैसा सूट का कलर है ना कमीज़ का डार्क पर्पल, तो वैसे ही लैस का कलर है। तो वही मैंने जो है ना दुपट्टे के चारों तरफ लगवा ली है। तो पजामा हो गया था मेरा सिलाई, अभी कमीज़ रह गई थी तो मैंने कहा वो रात में फिर मैं बैठ के कर लूँगी। फिर मैं उठ गई थी, थोड़ा-सा थक भी गई थी और दूसरा जो है ना फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी, फिर इस वजह से ना नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर अपना बस कुछ ना कुछ वीडियो का काम-शाम चलता रहा। अभी यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया है, तो फिर बच्चों ने फ़रमाइश कर दी थी कि मम्मा आज जो है ना पिज़्ज़ा बनाओ। तो चीज़ें सारी घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि चलो फिर बना लेते हैं। और आज खाना भी मुझे नहीं बनाना था, मटर चावल मैंने कल बनाए थे ना तो वही पड़े हुए थे, चावल भी और मटर भी। तो मैंने कहा था कि वही खाए जाएँगे, तो फिर बच्चों की फ़रमाइश आ गई पिज़्ज़ा की तो मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। ये एक तरह से ना साइड डिश ही होती है हमारे लिए, हम मैं सही बताऊँ तो बच्चे ज़रा ना खा लेते हैं। मैं और सलीम जो है ना हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये है कि खाना-शाना नहीं खाया जाता अच्छे से पेट भरने के लिए तो। तो चिकन पड़ा हुआ था तो इसी को मैंने ना मैरिनेट कर दिया था पिज़्ज़ा के लिए, टिक्का मसाला डाल के, अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ी-सी और सिरका डाल के ना, तो वही मैरिनेट किया हुआ था। तो अभी फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना तो उसको पका लिया था, चिकन को पका के निकाल लिया था वो वाला चिकन। और यहाँ पर ना मैंने मैदे की डो बना के रखी हुई है पिज़्ज़ा के लिए, तो इस तरीके से इसको पुश करना ना जब अच्छी सी ये राइज़ हुई हो, पूरी फूली हो, तो मैं वही सलीम को बता रही थी कि बिल्कुल इतना से जो है ना मैंने मैदा गूँधा है और देखो कितनी ज़्यादा वो फूल के हो गई है। आज काफ़ी दिन बाद सलीम साहब ने जॉइन किया है मुझे किचन में। वो आ गए थे टाइम से तो मुझे कहते कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। काफ़ी टाइम बाद आप ऐसे देख रहे हैं ना, मतलब पहले जो है ना काफ़ी मैं शूट किया करती थी लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरीके से आज शूट किया है सलीम साहब के साथ। अक्सर वो मेरी हेल्प करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से किचन में। अगर वो आ गए हैं ना टाइम से घर तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो ज़्यादातर उनकी यही होती है कि आदत वो मेरे पास खड़े रहते हैं। आजकल वैसे गर्मी है ना थोड़ा अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर उनका होता है, फिर बातें-शातें करते रहना, तो अच्छा लगता है इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैदे की ना मैंने 2 पेड़े बना के रख दिए हैं। हालाँकि ना मैं चाह रही थी कि सिर्फ़ एक ही बने, लेकिन काफ़ी अच्छा राइज़ हो गया था ना मैदा, डो काफ़ी अच्छी राइज़ हो गई थी। सलीम का दिल था कि वही बना लेते हैं, लेकिन वो जब आटा देख रहे थे ना ये कहते नहीं फ़रा ये तो मेरे से मैनेज नहीं होगा, तो इसे तुम ही देख लो। मैंने कहा कोई नहीं मैं कर लेती हूँ। तो वही मैंने हल्का से इसे बेल लिया पेड़े को और बस फ्राई पैन के अंदर इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है ना, आज बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट बना था। थोड़े दिन पहले जब हानिया की बर्थडे पे बनाया था तब भी अच्छा बना था, लेकिन आज जो है ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफ़ेक्ट वो बना था। उस दिन जो डो थी ना वो थोड़ी-सी ज़रा मोटी हो गई थी, मतलब कि हालाँकि अच्छी लगती है ज़रा मोटी डो, लेकिन सलीम को इतनी वो नहीं पसंद है ना, तो आज वो मेरे पास खड़े थे ना तो वो कह रहे थे नहीं फ़रा पतली कर लो, पतली कर लो। उन्हें ना बिल्कुल थिन वाली जो है ना डो अच्छी लगती है, मतलब क्रस्ट जो होता है ना पिज़्ज़ा का वो काफ़ी थिन हो तो वो लाइक करते हैं सलीम। तो फिर मैंने कहा कि चलो भी आज सलीम साहब की पसंद का और बहुत मज़े के बने थे, जिसे कहते हैं ना परफ़ेक्ट किस्म का पिज़्ज़ा। घर की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं
ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि एज़ इट इज़ जो है ना पिज़्ज़ा की तरह जो बाहर से होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की कमी थी। आज चीज़ भी मेरे पास बहुत ही कम थी, जो पड़ी हुई थी ना मैंने कहा था उसी के साथ मैनेज करूँगी, क्योंकि अचानक से बच्चों ने बोला, मतलब प्लान बना के चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। सैटरडे का दिन था ना, वीकेंड है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो। और फिर प्लस पॉइंट ये भी हुआ कि सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला था, इसलिए भी जो है ना मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। शिमला मिर्च तक सब घर में था। हाँ, चीज़ जो ना इतनी थी, मतलब एक पिज़्ज़ा के लिए इनफ थी, लेकिन यहाँ पर खड़े-खड़े ना 2 पिज़्ज़ा बनाने का प्लान बन गया, क्योंकि फिर डो उस हिसाब से बच गई थी ना, तो मैंने कहा इसका क्या करेंगे? तो फिर हमने कहा कि चलो अभी चिकन और बाकी सारी चीज़ों को ना ज़रा कंजूसी से लगा के ना 2 पिज़्ज़ा बना लेते हैं। जान आज इतना कोई परफेक्ट पिज़्ज़ा बना है ना, माशाल्लाह। आज इतना कोई परफेक्ट पिज़्ज़ा माशाल्लाह बना है। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे मूड में लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा भी अब मैं फटाफट से रेडी कर लेती हूँ उसी फ्राई पैन में। तो ये देखो, ये पहले पिज़्ज़े को मैंने ऐसे स्लाइस कर लिए थे, ज़यान साहब ने एक स्लाइस टेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ पर ये देखो दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है, और अब बैठ के खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बड़े ही मज़े के पिज़्ज़ा बने थे। मैं कहती हूँ मतलब ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इसमें चीज़ की कमी है। हाँ, चिकन की भी थोड़ी-सी कमी थी, मतलब कि जिस क्वांटिटी के हिसाब से होना चाहिए ना पिज़्ज़ा में, वैसा नहीं था। थोड़ा कंजूसी के साथ था, क्योंकि मैंने मैरिनेट ही वैसा किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया। बहुत 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 टेस्टी बना था पिज़्ज़ा माशाल्लाह से। तो फिर मसर चावल वैसे के वैसे पड़े रहे जो पड़े थे। पिज़्ज़ा ही खा के सबका पेट फुल हो गया, और रात का खाना हो गया था हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर से सिलाई करने के लिए, क्योंकि ये कमीज़ रह गई थी ना। तो ये देखो, ये कमीज़ अब मैंने बैठ के पूरी रात सिल ली। पूरी रात नहीं, मतलब कि 12 बजे तक मैं बैठी रही हूँ। कमीज़ जो है ना पूरी मैंने सिलाई कर ली है अब। मतलब कि सिलाई का काम ख़त्म। हानिया का एक सूट रह गया, वो फिर बाद में सिलते रहेंगे। जो कल पहनना ना, तो उसके लिए हो गया काम, मतलब हानिया का भी और मेरा भी, कि हल्के-फुल्के से गर्मी के हिसाब से ये वाले कपड़े सही रहते हैं। और खलारा मैंने ऐसे डाला होता है कि जैसे पता नहीं मैंने कितने सूट सिलाई कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा खलारा डालती हूँ मैं कपड़े सिलाई करते हुए ना। अब ये सारा समेटती हूँ, रूम पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो नींद आने वाली है नहीं। 12 बज गए थे पूरे मुझे ये सारा काम करते कराते। कहाँ सुबह से उठे हुए अर्ली मॉर्निंग से, और दिन भर सारे काम करते कराते, और इतना लेट हो गया था। थक मैं काफ़ी गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आनी थी। ये सारा काम छोड़ के ऐसे ये खलारा, तो मैंने कहा ये तो लाज़मी मैंने करना है। अच्छा, यहाँ पर ना अभी मुझे थोड़े दिन पहले का कॉमेडी याद आ गया। मुझे इतनी हँसी आई थी उस टाइम पे भी, अभी भी आ रही है याद करके, कि भई आप इतनी मोटी हो के इतने ज़्यादा काम कैसे कर लेती हो? तो मुझे इतनी हँसी आई। सबसे पहले तो मैंने कहा उन्हें मैं बता दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ जितनी उन्हें लगती हूँ। मतलब मैं हूँ मोटी, हेल्थी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने मोटापे को ना वो नहीं फ़ील करवाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टिव रहती हूँ, पूरे काम करती हूँ, आपके सामने है। बाकी इंशाल्लाह यार मोटापा भी अपना मैंने ज़रूर ख़त्म करना है। सोच रही हूँ इस बारे में, बस अपना दिल कहीं बना लूँ पक्का, ये दुआ कर दें। खैर, रूम पूरा समेट के साफ़ कर दिया, फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद फ़ौरन से मैं फ़्रेश होने चली गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी और ऐसे पसीना आया हुआ था। फ़्रेश होके आई हूँ चेंज वेंज करके, तो थोड़ी एनर्जी आ गई। तो मैंने कहा स्किन पॉलिश तो मुझे अप्लाई करनी है ना, तो वो भी मैं अभी कर लेती हूँ। ये 3-4 दिन पहले लेकर आई हूँ अपनी ये नई वाली किट गोल्डन पर्ल की। ये मैं 3-4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी पहले वाली किट है। ये हानिया ने रखी हुई है खेलने के लिए, वरना तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये पॉलिशर मैं लाई हुई थी, वही अप्लाई करनी। और ये इतना 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 ज़्यादा बेहतरीन पॉलिशर है ना। एक तो बजट फ्रेंडली है, 400-450 में आपको ये पूरी किट मिल जाती है, और इसे 7 से 8-10 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मेरा फेस माशाल्लाह से हेल्थी है, लेकिन फिर भी मैं इसे जो है ना 8-10 दफ़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके। तो ये अभी मैं कल परसों ही लेकर आई थी, क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैं ना इसकी जो छोटी वाली पैकिंग है ना साशे वाली, वो लेकर आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब जो ना ये बॉटल वाली लेकर चलते हैं, और साथ में ये मैं अपना मोस्ट फेवरेट ये फेस वॉश मैकले का पिंक वाला, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसको मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी, क्योंकि ये आम ना लोकल शॉप पे बड़ा ही कम मिलता है। मैकले के जितने भी प्रोडक्ट लाइक ये शैम्पू और फेस वॉश है ना, ये ज़्यादातर जैसे नेमत खाना हो गया, यहाँ पर होते हैं बड़े-बड़े ना स्टोर्स पे। तो मतलब कभी इतना आना-जाना ही नहीं हुआ, और वैसे भी आपको पता है आपकी बहन ज़रा कंजूस हो गई थी। जैसे घर बनाना, तो थोड़ा-सा आपको पता है ज़रा चीज़ें हो जाती हैं, तो वैसे नहीं चल रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि
मैं कह रही हूँ कि चलो भी अपना भी ज़ाहिर सी बात है स्किन केयर तो करनी तो मैं करती रहती हूँ छोटे मोटे टोटके शोटके, लेकिन ये है कि ये भी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ना इसकी क्वांटिटी ना बड़ी थोड़ी-सी लो, तो ये ठीक-ठाक हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इसका जो वॉल्यूम है ना वो मैंने डाल लिया थोड़ा-सा। इसके अंदर पाउडर जो है ना, जैसे कि ये मौसम चल रहा है, तो पाउडर की क्वांटिटी ना इस मौसम में थोड़ी कम ही रखा करें पॉलिशर को करते हुए। और ये जो इसका शाइनर और सूथिंग लोशन, मैं कहती हूँ आउट क्लास रिज़ल्ट जिसे बोलते हैं ना वो हैं इसके। इतना कूलिंग इफ़ेक्ट देता है इसको लगाने के बाद, मतलब आपको इचिंग-विचिंग तो होती ही नहीं है, भूल जाओ इसको लगा के इचिंग का मतलब होता है ना कि जलन-वलन, बिल्कुल भी नहीं। और जो इसमें शाइनर डाला है, इतना खूबसूरत ग्लो आता है ना आपके फेस पे कि मज़ा आ जाता है करके इसको। तो यहाँ पर मैंने चारों चीज़ें डाल दी हैं, शाइनर, सूथिंग लोशन, डेवलपर और पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करके ना 1 आध मिनट के लिए ना इसे मैं छोड़ देती होती हूँ, तो फिर ये पॉलिशर ना हल्की सी फ्लफ़ी हो जाती है, ऐसे फूल सी जाती है, फिर मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। बहुत कमाल के इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो स्किन केयर भई मस्ट है, करती रहा करें, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं तो जो है ना वो स्किन केयर आम रूटीन में वो तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, बाकी की जो स्किन केयर होती है ना वो आप काम के बीच में जैसे कि किचन में भी खड़े हैं ना तो वो कर लें। लेकिन ये जो पॉलिशर, ब्लीच वगैरह है ना, तो वो किचन के कामों के दरमियान जैसे कि खाना-वाना बनाते हुए कभी भी अप्लाई ना करो। इवन कि जब ये पॉलिशर वगैरह आपने कर लेनी है ना, उसके 3-4 घंटे बाद जाके किचन में जो है ना कुकिंग वगैरह का काम किया करें। तो ये चीज़ का ना स्पेशली ये वाले मौसम में तो लाज़मी ख़्याल रख लेना। ख़ैर यहाँ पर ना मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं पॉलिशर अप्लाई करूँगी, 20 से 25 मिनट तक उसे लगा रहने दूँगी फ़ेस पे। उसके बाद फ़ेस वॉश कर लूँगी, दैट्स इट। इस पॉलिशर के रिज़ल्ट क्या आए हैं मेरे फ़ेस पे वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, इस वज़ह से फिर मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।